सहारनपुर से खबर। थाना गागलहेड़ी सहारनपुर पुलिस द्वारा फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से लूटे गए 38,000 रुपए बरामद भी किए गए। आपको बता दें कि गत दिनों पहले फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंटों के साथ तिवाया रोड पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूटपाट कर कलेक्शन के 73,880 रुपए, एक टैब और एक मोबाइल फोन तथा बैग में रखे अन्य कागजात लूट लिए गए थे। इसी संबंध में थाना गागलहेड़ी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर फाइनेंस कर्मियों से लूट की घटना कथित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना अध्यक्ष श्री संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों को तिवाया रोड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से फाइनेंस कर्मियों से लूट की घटना में लूटे गए 73,880 रुपए से 38,000 रुपए, कंपनी के कागजात, एक टैबलेट, घटना में प्रयुक्त एक डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बोर 1201 तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुए। लूट हुई थी, कितने की ये लूट थी, कितने इसमें शामिल थे लोग, ये लुटेरे जो थे, और कहां से इन्होंने इसका पीछा किया और किस तरीके से लूट को अंजाम दिया? जी, कुछ दिनों पहले ये 3 से 4 दिन पहले की बात है। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में जो तिवाया के लिए रोड जाती है, वहाँ पे ये 2 फाइनेंस कर्मी वहाँ पे 2-3 गाँव से कलेक्शन करने के बाद ये बाइक से आ रहे थे। तभी वहाँ पे घात लगाए हुए बैठे 3 युवक थे जो बाइक पे थे, और उनके द्वारा ये घटना कारित करी गई थी। लूट किया गया था इनसे, और इनका बैग छीन लिया गया था जिसमें एक टैबलेट था जो इनको फाइनेंस कंपनी ने दिया गया था। कुछ 75 से 77,000 रुपये कैश बताए गए थे और कुछ फाइनेंस के कागज़ थे इनके। जब हमने इसमें गागलहेड़ी टीम ने पूरी CCTV फुटेज देखी, इनका पूरा आने जाने का रूट देखा, तब जाके क्लियर हुआ कि इसमें एक जो मेन अभियुक्त है राकेश, जो रहने वाला मूल रूप से रंडोल बेहट का है और अभी आजकल दापी गुजर में अपनी रिश्तेदारी में रह रहा है, वही इसका मास्टरमाइंड था, उसी की पूरी प्लानिंग थी। उसकी रिश्तेदारी गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में गांव में थी, जहां पे ये फाइनेंस कर्मी वहां से पैसा कलेक्ट करने आते थे। उसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग करी गई थी, और उसी के गांव के जो 2 रिश्तेदार थे, नितिन और सोनू, उनको इसने रैकी के लिए इस्तेमाल किया था। और जब ये जेल में था राकेश, तो इसका संपर्क एक दीपक जो मुजफ्फरनगर से जेल गया हुआ था उससे हुआ, और उसके 2 साथी जिनका नाम रवि और सूडा, इनको दीपक ने बुलाया था एक घटना कारित करने के लिए। और इस तरह मिलकर इन 6 लोगों ने पूरी घटना कारित करी थी। कुछ लोगों ने इसमें रैकी करी थी, कुछ लोगों ने मिलकर बाइक पर आकर ये इनको तमंचा दिखाकर इनसे लूट कारित करी गई थी। सर, मुजफ्फरनगर के कितने लोग हैं इसमें, तमंचे आदि जो लाते हैं ये वो कहाँ से लाते हैं, क्या उसकी जानकारी हो पाई है? जी, जैसे मैंने बताया, इसमें मेन जो मुजफ्फरनगर का ग्रुप है उनको लीड कर रहा था दीपक के साथ 2 लड़के और मुजफ्फरनगर के थे। एक का नाम रवि है और दूसरा सूडा है। रवि हमारी गिरफ्त में आ चुका है। दीपक और सूडा जो 2 मुजफ्फरनगर के हैं वो अभी हमारे गिरफ्त के बाहर हैं, लेकिन उनके लिए टीम लगा दी गई, बहुत जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। जो कोतवाली देहात दापी गुजर गांव के रहने वाले थे, नितिन, सोनू और राकेश, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर, पूर्व में क्या आपराधिक इतिहास है, किस तरह की घटना इन्होंने की है? जब इनसे पूछताछ की गई थी तो राकेश ने बताया था कि वो 6 से 7 साल की सज़ा काट के आया है। 2013-14 में वो जेल गया था, और तब से लेकर ये जेल में ही था। कुछ 15 से 20 दिन पहले जेल से बाहर निकल कर आया है। इस पे 7 से 8 मुकदमे हैं, और जो इसमें दीपक है दूसरा अभियुक्त, उस पर भी चेक किए गए थे, मुजफ्फरनगर के 7 से 8 मुकदमे हैं। और इस तरह जो रवि शर्मा है, इसमें मुजफ्फरनगर का ही है, उस पर भी 10 मुकदमे हैं, वो भी सजा याफ्ता ही है। लीडर कौन है सर गैंग का? जैसे मैंने बताया, 2 इसमें मास्टरमाइंड रहे हैं। जो पूरी प्लानिंग करी गई थी ये राकेश द्वारा की गई थी, और जो सपोर्ट लिया गया था लूट में दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।